नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया रंगवाला है। तो आज मैं आपके साथ लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा करूंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ कर्मा जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखते हैं कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं। लॉ ऑफ कर्मा जो है वो क्या कहता है कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका हमें भुगतान करना ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमें उसका भोग करना है। ठीक है। तो 3 तरह के कर्मा होते हैं, संचिता कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, आगामी कर्मा। संचिता कर्मा जो होते हैं वो हमारे जितने भी कर्म हैं पूरे सब लाइफ टाइम्स के, उन सब को मिला के संचिता कर्मा होता है। वो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, सब कुछ। ठीक है। तो उसके अलावा फिर प्रारब्ध कर्मा जो है वो ये है कि संचिता कर्मा से उभरता है प्रारब्ध कर्मा, और प्रारब्ध कर्मा को हमें इस जीवन में अनुभव करना ही है। वो एक ऐसा फल है जो गिर चुका है वृक्ष से, और अब उसे उसका सेवन करना हमारे लिए जरूरी है। उससे हमें पीछा नहीं छूट सकता। चाहे वो फ्रूट, चाहे वो फल मीठा हो या कड़वा हो, हमें उसका सेवन करना ही है। ये प्रारब्ध कर्मा होता है। उसके अलावा अब हम दूसरे भी तो हमारे कर्म करते जाते हैं, है ना, इस जीवन में भी। तो ये कहते हैं आगामी कर्मा, और ये ऐड हो जाता है हमारे संचिता कर्मा के साथ। तो फिर अब ये सवाल उठता है कि तो फिर कर्मों का जाल तो कभी खत्म होगा ही नहीं। हम हमारे पुराने कर्म जो है हम उनका भुगतान कर रहे हैं, फिर हम नए कर्म इकट्ठे करते जा रहे हैं। तो फिर मतलब ये जीवन और मृत्यु के इस चक्रव्यूह से कैसे निकले, और फिर मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगी आपको। तो अभी आपने कर्मा के बारे में इतना समझ लिया, ठीक है। इसके अलावा अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप अपनी जीवन में अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि आपकी हर मन की इच्छा पूरी होगी। सिर्फ आपको 3 सिंपल से सरल से स्टेप्स में आपको फॉलो करना है कि आपको पूछना है, और फिर उसके बाद आपको श्रद्धा रखनी है, आपको यकीन रखना है ब्रह्मांड में, ईश्वर में, कि आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। और फिर उसके बाद आपको छोड़ देना है। मतलब उसके बाद आपको उसके बारे में सोचना नहीं है कि कब होगी कब नहीं होगी। जब समय आएगा तब वो सही समय पर आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। तो ये इच्छाओं का कर्म है। ठीक है। तो ये हमारे फिर सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस चेतना में ये चला जाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं कहता है कि कौन से टाइम पर आपका जो भी आपकी इच्छा जो इसकी पूर्ति होगी। तो ये हो सकता है ये इच्छा अगले जन्म में भी हो सकता है इस जन्म में भी हो सकता है कि पता नहीं कब हो, राइट। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है, बहुत ही सुंदर सी फिलॉसफी है, कि अगर जो आपको कुछ अट्रैक्ट करना है तो आपको उस वाइब्रेशन में रहना है। यानी कि अगर जो मैं धन इकट्ठा करना चाहती हूँ, धन अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूं, तो मुझे धनवान होने का अनुभव करना है। इस समय में धन नहीं है मेरे पास, लेकिन धनवान होने की मुझे कल्पना करनी है, और उसी वाइब्रेशन में मुझे रहना, उसी फ्रीक्वेंसी में मुझे रहना है। तो जब मैं वो फ्रीक्वेंसी में रहूंगी तो फिर धन को मेरे पास आना ही आना है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारे पास होता है उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं अगर जो अंदर से गरीब महसूस करती हूँ, अपने आप को निर्धन महसूस करती हूँ, तो मैं धनवान होने का बाहरी नाटक नहीं कर सकती। मैं सिर्फ कहने के से तोते की तरह जो रटूंगी कि मैं धनवान हूं, लेकिन अंदर तो मैं निर्धन फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है और वो काम नहीं करता। तो सही मायने में मुझे अपने आप को धनवान महसूस करना है। वो कैसे? कि जो है मेरे पास उसको देखकर मुझे संतुष्ट होना है, और फिर जब मैं अब संतुष्टि में आ जाती हूं तो फिर और मुझे धन चाहिए, ज्यादा धन चाहिए, तो वो धन मेरे पास ऐसे ही सरल रूप से किसी ना किसी तरीके से आ जाएगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो आपको ये कहता है कि जैसे भी सुविधा में हो, जैसे भी आप हालात में हो, उनको आप एक्सेप्ट कर लो, उनको आप स्वीकार कर लो, और आप दुखी ना हो। मतलब आप सुख में रहो, सुखी माइंडसेट से रहो। आपका जो आपकी जो फीलिंग्स है वो एक सुखदायी होनी चाहिए। तभी आप आगे जाके आप और भी अच्छी चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इच्छाओं के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है।
अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम लॉ ऑफ कर्मा से कैसे जोड़ेंगे? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही जो है, जो हमें लॉ ऑफ कर्मा की वजह से हमें लाता रहता है इस बार बार हमें हमें एक शरीर मिलता है और हम बार बार जीवन लेकर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे अब अगर जो मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊं या मैं बहुत बड़ी लीडर बन जाऊं, लेकिन इस जीवन में वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं है उसके लिए, लेकिन ये इच्छा है, तो लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन इस जीवन में वो इच्छा पूरी नहीं होगी क्योंकि उसके अनुकूल अभी वो सर्कमस्टांसेस नहीं है, वो परिस्थितियां नहीं है। तो फिर ये अगले जीवन में फिर ये अगर जो मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर जो ये बीज बोया है अपनी सबकॉन्शियस चेतना में, तो फिर आगे जाके ये प्रारब्ध कर्मा बन के ये उभरेगा। ठीक है, तो ये मतलब या तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी या कहीं की बहुत बड़ी लीडर बन जाऊंगी, या फिर 2 जन्म लेने पड़ेंगे, एक जन्म में एक्ट्रेस और एक जन्म में लीडर, या व्हाटएवर, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं। तो इसी तरह से हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो ही हमें बार बार जीवन लेने पे मजबूर करती है और हमें आना पड़ता है। इसके अलावा हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे जो भी अपने होते हैं, जब हम उनके साथ सही रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं तब भी हमारे कर्मा इकट्ठे हो जाते हैं। और इसीलिए हमें हर किसी के साथ, जिसके साथ भी हमारा किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या वैर चल रहा है, तो हमें उनके साथ एक समझौता कर लेना चाहिए और उनको एक शांतिपूर्वक, अगर जो रिलेशनशिप आपकी अच्छे से नहीं चल रही है तो उसे आप समाप्त कर दे शांतिपूर्वक। अगर जो आप लड़ झगड़ के किसी तरह से भी कोई भी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, कुछ भी कह लो, अगर जो आपने अंत किया किसी भी चीज का और आपने अपने दिल में बिटरनेस, कटुता रखी के उसके जिसके साथ आपके प्रॉब्लम हुआ है और आपने उनके लिए मतलब अच्छी भावना नहीं रखी, तो फिर आपको अगले जीवन में, कोई और जीवन में आपको फिर से उनके साथ उनका सामना करना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि कोई और जीवन में वो आपका भाई बहन, माँ बाप या कोई बच्चे इसे रूप में आए जहां पर आप नहीं बच सकते, आप नहीं भाग सकते और आपको वो एक्सेप्ट करना ही होगा उनको जैसे भी हैं और आपको समझौता करना पड़ेगा। तो ये भी एक कर्मा का एक लॉ होता है कि हमें, ये हमारे सबक होते हैं जो हमें सीखने ही होते हैं। तो बेहतर यही है कि हम इसी जीवन में हर किसी के साथ समझौता कर ले एक आपसी तरीके से और सबको शांतिपूर्वक सबके साथ रहें। भले अगर जो आपको किसी के साथ रिलेशनशिप्स नहीं रखने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उनके लिए अपने दिल में बिल्कुल भी बुरी भावनाएं ना रखें। ये बहुत जरूरी है। उनको एक शांतिपूर्वक, उनको अपने जीवन से आप उनको अलविदा कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अब दूसरा ये होता है कि हमें कैसे ये कर्मा के जाल से बाहर आना है। तो जब हम इस आभास से निकल आते हैं कि मैं करता हूं, तो फिर हम ये चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं। जब हम ये समझ ले कि एक ईश्वरीय शक्ति है हमारे अंदर जो सब कुछ कर रही है, जिसके कारण ये सब चल रहा है, संसार पूरा चल रहा है, और एक ये ईश्वरीय एक नेटवर्क है जिसके कारण एक दूसरे को सहायता मिलती है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। और आपका जो अहम है, जो ईगो है, वो आप उससे बिल्कुल भी क्रेडिट ना दें, तो आप ये इसके कर्मा के चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं। तो जब तक ईगो क्रेडिट लेता रहेगा कर्मों का कि मैंने ये किया, मैंने ये सिद्ध किया, मैंने उसकी सहायता की, मैंने उसको ये पैसे दिए, मैंने वो किया, जब तक ये मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा और ये मैं से आप अपने आप को जोड़ते रहेंगे अहम से, तब तक आप ये चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन जब आपने ये एहसास कर लिया कि नहीं, मैं करता नहीं हूं और इसके लिए साधना करनी होती है, ध्यान करना होता है और हर समय इस चेतना में रहना होता है कि हर ईश्वरीय शक्ति है मेरे अंदर जो ये संसार चला रही है और मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, और ये माध्यम हूं मैं जिसके कारण दूसरों को मेरी तरफ से जो भी सहायता मिलनी है वो मिल रही है। फिर दोस्तों, इसके बाद फिर हमें कर्मों के जाल से हम बाहर आ सकते हैं। और प्रारब्ध कर्मा जो है, जो इस जीवन में हमें एनी हाउ किसी भी तरह से हमें उनका अनुभव करना ही है। ऐसा माना जाता है कि साधना करने के माध्यम से जब हम बहुत ज्यादा साधना करते हैं तो फिर वो प्रारब्ध कर्मा जो है
उनका भी जो जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो तो वो एक छोटी चोट में निकल जाएगा, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग नहीं करनी पड़ेगी प्रारब्ध कर्मा से, अगर जो आप साधना के पाथ मार्ग पर आ गए हैं तो एक ये है। और इवन जो हम ज्योतिष के हिसाब से भी जब हम देखते हैं तो हम हमारा एक बर्थ चार्ट लेकर आते हैं, वो हमारा समझ लीजिए कि इस जीवन का हमारा एक पूरा स्क्रिप्ट होता है, पूरी स्टोरी होती है कि किस तरह से हमें इस जीवन में हमें किस तरह के अनुभव करने हैं, कैसे रिलेशनशिप से जो भी हैं। और अगर जो बहुत सारे प्रारब्ध कर्मा जो बुरे थे उनका हमें भुगतान करना है इस जीवन में, लेकिन हम कभी भी जागृत हो जाते हैं, ईश्वरीय उसमें आभास में आ जाते हैं और साधना करते हैं, तो फिर ये जो इवन जो हमारा ये बर्थ चार्ट होता है वो भी हम पर ज़्यादा फिर भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारे ऊपर जो है ईश्वर की एक प्रोटेक्शन आ जाती है, ईश्वर की दया आ जाती है और ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे ही टल जाती है और हमारे काम आसान हो जाते हैं, लेकिन हमें एक अलग भावना से जीना होता है, उसके अंदर हमें बहुत ही सादगी और एक हाई चेतना, हाई कॉन्शियसनेस के अंदर, अवेयरनेस के अंदर हमें जीवन व्यतीत जब हम करते हैं तब फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन एक अलग ही श्रेणी पर चल रहा है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो सुनने के लिए। अगर जो मेरी हिंदी में कुछ शब्द सही नहीं लगे हों तो मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते, प्रणाम।